नमस्कार, मैं योगी योगेश्वर आपका पुनः स्वागत करता हूँ। बंधुओं, देखिए अभी आप लोगों ने मुझसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि आप महाराज कभी आप गेरुआ वस्त्र में रहते हैं, कभी आप ट्रैक सूट में रहते हैं, कभी आप पैंट शर्ट में रहते हैं। तो मेरा कहने का जो अभिप्राय यह है, देखिए जीवन को जीने के 2 तरीके हैं। एक तो जग के तरीके से जिया जाए और दूसरा जगदीश के तरीके से जिया जाए। जगदीश यानी कि खुद के तरीके से जिया जाए। और इसमें जो 2 तरीके हैं, उस 2 तरीके में दोनों तरीके सरल और कठिन हैं। यानी कि एक तरीका बहुत सरल है और एक तरीका बाद में सरल है। तो ज़ाहिर है जो तरीका बाद में सरल होगा उसको लोग नहीं जीना चाहेंगे। जो पहले सरल होगा वो लोग उसको जीना चाहेंगे। तो समाज क्या करता है, 99.9% लोग जो तरीका सरल है उसको वो जीते हैं। और दाल में जो स्वाद है, स्वाद का संतुलन बनाने रखने के लिए 0.5% ही नमक की आवश्यकता होती है। तो जो दूसरा तबका है, जो बाद में सरलता से जीवन जीता है, उसका भी इसमें बड़ा योगदान है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि पहले वाला गलत है या दूसरे वाला सही, दूसरे वाला गलत है या पहला, यह एक सोचने का, देखने का, एक जीने का नज़रिया है। तो अब आपको यह देखना होगा कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस आता हूँ प्रथम और द्वितीय तरीका। देखिए पहला तरीका समाज के मूलभूत सिद्धांतों पर जीने का है, जिसमें कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है तो पढ़ता है, नामकरण होता है, उसके बाद फिर वह सर्विस करता है, शादी करता है और अपने लिए कुछ जीवन में कुछ और मूलभूत सुविधाओं को वह एकत्रित करता है और फिर उसकी स्थितियों को वह बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। और उसके बाद उसका और आगे वंश बढ़ता है, वो अपने भविष्य के बच्चों के लिए और उनके भी बच्चों के लिए वो चिंतन मनन करता रहता है और वो इस प्रकार के जीवन जीता है। तो यह समाज के हिसाब से जीने वाले हो गए। इसमें उसको न काम करना, नियमित समय पर आराम करना, यह सब आवश्यक है। नियमित समय पर उसको अपनी बहुत सी इच्छाओं का दमन करके अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने जीवन में उस प्रकार के नाना प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए, अपने मनोबल को तोड़ते हुए, हतोत्साहित होते हुए, निराश होते हुए भी अपने जीवन को जीते रहना, यह उसका प्रथम प्रकार के जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए आता है। क्योंकि उनको समाज के साथ जीना है और उस शुरुआत में तो उनको बड़ा सरल लगता है, मगर बाद में आपने देखा होगा कि जो अंतिम क्षण आते हैं तो वे लोग, अधिकांश लोग देखेंगे बहुत ही दुखी व्यतीत होते हैं और उनके अंदर नाना प्रकार की व्याधियाँ भी आती हैं। और इसका कहने का अभिप्राय यह नहीं कि समाज सारे लोग अकर्मण्य हो जाएं, वो करना पड़ेगा, ये समाज का सिस्टम है, जीवन जीने के तरीके। दूसरा सिस्टम, दूसरा पहलू क्या है, खुद के लिए जीना, यानी कि स्वैच्छिक जीवन जीना। आप अपने हर शौक़ को पूरा कीजिए। आपकी मन है साइकिलिंग करने का, आपका मन है गाड़ी चलाने का, आपका मन है गाना गाने का, नाव चलाने का, बोटिंग करने का, ऐच्छिक रूप से आप जिए, स्वैच्छिक रूप से खुद जिए और ऐच्छिक दूसरे के साथ जीना पड़ जाएगा। तो आपको जब आप अपने प्रकार से जीते हैं तो शुरुआत के समाज में आपको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना आपके मान की प्रवाह होती है, ना सम्मान की, ना अपमान की, बस सिर्फ परमेश्वर की या उस साधना की या उस प्रकृति के ध्यान की आपकी कामना होती है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने जीवन को जब खुद के हिसाब से जीने लगते हैं तो पहले तो परिवार का आपको बहिष्कार मिलता है। पहले क्या मिलती है, उपेक्षा, तिरस्कार, फिर गालियाँ, और यदि आपने इन दोनों स्टेजों को पार कर लिया तो फिर क्या होता है, जीवन में लाती है ढेर सारी खुशहालियाँ। तो बस यही स्थिति योग साधना करने वाले या सन्यासी या सन्यास पथ पे चलने वाले योगियों की भी स्थितियाँ यही होती हैं। तो पहले तिरस्कार, उपेक्षा, गालियाँ और फिर लाती है जीवन में ढेर सारी तालियाँ। तो इस स्थिति में आने के बाद आप क्या करते हैं, साधक क्या करता है, वो अपने मर्जी अनुसार जीवन व्यापन करता है। उसका मन किया रमता जोगी बहता पानी, उसे न मान की चिंता है, न अपमान की, न सम्मान की। वह चाहता है कि अंतःकरण से किसी का अहित न हो, बस उसका मूल उद्देश्य यही रहता है और अपने वास्तविक सुख को परमेश्वर से मिलने की प्रयत्न करता है और इस प्रयास में वह खुद को अधिक से अधिक जानने का भी प्रयत्न करता है। तो दोनों पक्ष हैं, देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। अब दोनों पक्षों में किसी का मान कम नहीं, किसी का सम्मान कम नहीं। तो इसलिए कहने का अभिप्राय है कि आप 2 प्रकार की जीवन जी सकते हैं। हाँ, फिर भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यदि आप सर्विस में हैं, नौकरी बिजनेस में हैं या कुछ भी हैं, तो हमारे यहाँ कहा गया था वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कीजिए, अर्थात 60 साल में आप घर को, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर दीजिए। मगर वर्तमान परिवेश तनाव का है, प्रतिस्पर्धा का है और घटती आयु का है। पहले लोग 100, 125, 150 साल जिया करते थे, तो आज आप यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 50 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने काम के बोझों को थोड़ा कम कीजिए, खुद के लिए जीना आरंभ कर दीजिए। कहने का मूल अभिप्राय यह है, खुद के लिए भी कुछ दिन जिए, जग के लिए बहुत जी लिया। और यह मत सोचिए कि जग क्या कहेगा, क्योंकि जग का काम ही है कहना। उसके हिसाब से चलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और अपने लिए अपने हिसाब से जिएंगे तो आप खुशियों से भर कर हैरान हो जाएंगे। तो सोचना आपका काम है, कैसे जीना, क्या करना। बस एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, खुद के लिए जीना भी अवश्य आपके लिए आवश्यक है। नमस्कार।